हेलो ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बहुत दिनों के बाद होपफुली सब लोग अभी प्रैक्टिस करके सब खत्म कर दिए होंगे। हाँ, नहीं मैम, मेरा नहीं हुआ पूरा। अब तो मेरा एफआई भी आज खत्म हो जाएगा। हाँ। आज एफआई खत्म भी हो जाएगा। हम सीओ में चले जाएंगे। चलो, कब टाइम मिलेगा, जब टाइम मिलेगा, क्लास नहीं होगा, डाउट्स क्लियर नहीं होगा, वही होगा। नहीं मैम, ये हफ्ता कोशिश करूंगा मैं पूरा। अभी हम्म, ऑफिस का टाइमिंग का थोड़ा इशू चल रहा था इससे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक विल वेट फॉर सम टाइम। हाय रेखा, हाय सोनाली। हाय हाय मैम। मीनाक्षी। किसने कुछ प्रैक्टिस किया है, कुछ इश्यूज आया है? उसमें पता है, ये जो ग्रुप है ना, मैंने आज तक जितना ट्रेनिंग लिया है सबसे साइलेंट ग्रुप है। कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते, मतलब सबसे अच्छे बच्चे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि डाउट्स आएगा कहाँ से, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो। हाय अनिकेत। आई डोंट नो हु ऑल आर गोइंग टू जॉइन। मैम सीओ में कितना क्लासेस होगा? सी टोटल हमारा 46 क्लासेस है। ओके। तो अभी कितना 25 या कुछ हुआ है। हम्म। तो सीओ में आप पकड़ लो। कॉस्ट सेंटर जो है मेरा 2 क्लास है, कॉस्ट एलिमेंट 2 क्लास है, प्रॉफिट सेंटर 2 क्लास है, तो 6 क्लासेस है। तो उसके बाद जो क्लासेस है मैं आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड बताऊंगी। कैसे प्रोजेक्ट्स आता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट्स में, किस ओके। में जो फंक्शनल हमारा रोल होता है, वो सब मैं बताऊंगी। जो कि मैं प्लान कर रही हूँ कल लूँ। तो वही है, अगर सब ज्वाइन कर लें तो वही कल पॉसिबल होगा क्या 2 घंटे, क्योंकि देखो और जब शुरू होगा ना तो प्रोजेक्ट रिलेटेड का, तो मैं पूरा एंड टू एंड आप लोगों को पूरा लेना चाहती हूँ। तब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में जाके असाइन हो गए जे कंसल्टेंट, तो आपको वो नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं ये पता है मुझे ये सब। तो मैं आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को लेना चाहती हूँ, तो 2 घंटा मुझे चाहिए कल। तो आई एम ओके टू गिव इट आफ्टरनून टाइम भी। कल का मैं दूसरा कोई क्लास को कैंसिल कर दूंगी। पॉसिबल है आफ्टरनून किसी को, तो मैं चेक करूंगी एडमिन के, हमें दे सकते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम में ना एडमिन बोल रहा है कि पूरा बोल रहे हैं कि पूरा बैक्ड है। ओके। नहीं मैम, कल मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री हूँ दोपहर को। इफ रेस्ट ऑफ द पीपल आर ओके विथ इट, आई डोंट हैव एनी इशू। I don't have any issue as well. ओके ओके, ठीक है। देखा आपको? Yes, ma'am. Even I don't have any problem. ठीक है। तो मैं कल बात करके मैं 3 बजे का रखती हूँ, ताकि आप लोग 2 बजे खाना खा के सो जाओ, क्योंकि थ्योरी क्लास है, आई नो। कभी हम भी कभी आपके तरह ही थे ट्रेनी, तो नींद आ जाता है, तो 2 से 3 सो के फिर 3 बजे आ जाओ। ठीक है, चलेगा? थ्री यस टू मैम। फाइव चलो, यस। होगा ठीक। मैम। ओके, so let's start. We'll yeah, Anita is there, Pradnya is there. Okay. I think due to 2 to 3 classes absent, people are less, no problem. So let's start. Okay. So guys, अगर आप प्रैक्टिस किए हो पहले से कुछ, तो आप चेक कर लेना अपने कंपनी कोड में, क्योंकि मैंने आज सुबह ही चेक की तो मेरे कंपनी कोड में जितने भी जीएल थे सारे डिलीट हो गए थे। तो आई डोंट नो जो वेंडर लिए हैं एस्टेक वालों ने, वो क्यों ऐसे रिमूव करते हैं पता नहीं। पर चेक कर लीजिए, अगर रिमूव भी किया है कि पॉजिटिव नोट ले लीजिए, आप बनाओगे तो फिर से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मेरे लिए डबल काम हो गया। ठीक है। तो आप चेक कर लेना, अगर कुछ एरर आ रहा है जब पोस्ट के टाइम पे कि जीएल इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस कंपनी को, तो जाके जीएल डिफाइन करके FS00 में फिर आके आप प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो वो नहीं तो पहले ही चेक कर लो कि जीएल सब है क्या। ठीक है। कमिंग टू, तो हमारा जो लास्ट क्लास जब हुआ था, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि एक सेकेंड। सो हमने एसेट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। लेट मी ब्रीफ यू फर्दर, तो आपको फिर याद आ सकता है, क्योंकि इतना दिन हो गया है, तो दिस टेंड टू बी फॉरगेट आल्सो। एक मिनट, लेट मी टेक यू टू द एक्सेल। हाँ, तो ये हमारा एक्सेल था। मैं ये एक्सेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पहले की थी, अभी ये वाला अपडेटेड भी मैं आज करती हूँ। तो हमने क्या कहा था कि एसेट का हमारा, जैसे हम बाकी चीज का होता है कि
कॉन्फ़िग पार्ट होता है जो कि फंक्शनल करता है, एंड मेरा इजी एक्सेस स्क्रीन होता है जो कि यूजर के लिए होता है। तो ऐसे ही एसेट अकाउंटिंग में भी मेरा एक कॉन्फ़िग पार्ट है, सेकेंड पार्ट मेरा जो यूजर करता है, जो कि और कॉन्फ़िग जो होता है वो वन टाइम होता है, एंड जो यूजर करता है वो हर मंथ होता है या एवरी डे होता है, इट्स फॉर द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था कि ये सब कॉन्फ़िग होना जरूरी है ताकि मैं एक एसेट क्रिएट कर सकूं। तो मेरा 20 सॉरी कितना हो गया, 20 ये हो गया 12, तो समथिंग अराउंड 30, कितना हो रहा है 32 कॉन्फ़िगरेशन मेरा चाहिए, तो डबल होके ऐसे होके 29 मेरा होता है, एक्चुअली 29 होते हैं नंबर। तो 29 कॉन्फ़िग्स होना चाहिए बिफोर आई कैन प्रोसीड फॉर द एसेट मास्टर क्रिएशन व्हिच इज EDXS 3। ठीक है, तो वो जो हमने कॉन्फ़िग का फिर हमने डिवाइड कर दिए थे 3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव डिवाइडेड कि मेरा जो ऑग लेवल है, जो मेरा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन लेवल है, उसको मैं डिफाइन करूंगी। जैसे मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, मेरा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन भी एक होता है जो कि एसेट के लिए मेरा हाईएस्ट नोड है। अगर हमें किसी ने पूछा कि विच वन इज द हाईएस्ट नोड फॉर एसेट अकाउंटिंग, देन आई विल से चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर बोले कि विच वन इज द हाईएस्ट नोड इन द ऑग स्ट्रक्चर, तो आई विल से कंपनी। ठीक है, तो मैंने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाई। देन डेप्रिसिएशन एरिया हमने डिस्कस किया था कि मेरा मतलब जितने भी टाइप के मुझे डेप्रिसिएशन को अकाउंट करना है, लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल के इंडिया के केस में मुझे मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी ROC के हिसाब से मुझे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एंड इनकम टैक्स के हिसाब से मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ता है P&L में, और दोनों का डिफरेंस होता है, उसको बोला जाता है कि डिफर्ड टैक्स। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया का कोई क्लाइंट कर रही हूँ तो आई नीड टू हैव 2 डेप्रिसिएशन एरिया। एक डेप्रिसिएशन एरिया मेरा रिप्रेजेंट करेगा ROC के लिए, जो हम बोलेंगे कि बुक डेप्रिसिएशन, जो कि डायरेक्ट मेरा बैलेंस शीट को हिट करेगा, और मेरा दूसरा वाला रहेगा इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, दैट इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग। तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी, मैं बुक डेप्रिसिएशन में एरिया में पोस्ट करूंगी, और वो सिर्फ इनकम टैक्स में वो रिप्रेजेंट करेगा टू ड्रॉ द रिपोर्ट्स। तो वही उसका काम है और कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्ट में पोस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, एंड 01 इज कंसिडर एज द बुक डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने बनाया उसको हमने कंपनी कोड को असाइन कर दिए थे। बिफोर डूइंग ऑल दिस, ये मेरा प्री रिक्विजिट स्टेप है, OBCL में जाके मुझे एक 0% टैक्स कोड को असाइन करना है। ये मेरा प्री रिक्विजिट होता है, तब भी मैं एसेट अकाउंटिंग यूज कर सकती हूँ। तो आई विल गो टू द OBCLT कोड और मेरा 0% टैक्स कोड, नॉर्मली 0% टैक्स कोड होता है सिस्टम में, V0 फॉर इनपुट टैक्स, A0 फॉर आउटपुट टैक्स। ठीक है, देन दिस इज माय ऑग स्ट्रक्चर फॉर एसेट अकाउंटिंग, मेरा यहाँ पे हो गया। मैम उसके बाद V0 कभी कभार डमी टैक्स कोड के लिए भी यूज होता है ना? डमी मतलब 0%। ओके। ठीक है, तो Okay. 0% डमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें मेरा टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डमी। डमी करेक्ट। तो Okay. मतलब 0% है। ठीक है, यस। आप अगर वैसे याद रखना चाहते हो तो यू कैन रिमेम्बर दैट कि मुझे एक डमी टैक्स कोड डालना है यहाँ पे, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। गुड। ठीक है, एंड हमारे पास क्लासेस हैं, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को टैक्स का भी एक बार गॉन थ्रू कराऊं कि कैसे होता है टैक्स का भी। ठीक है, वो मुझे याद दिलाएगा। एसेट मतलब भले ही FI खत्म हो गया, पर वी विल गो अगेन आफ्टर CO2 टैक्सेशन। ठीक है, चलो, सो कमिंग टू द ऑग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मेरा ऑग स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया एसेट के लिए। देन आई नीड टू हैव ए एसेट क्लास सो दैट आई कैन क्रिएट द एसेट। तो एसेट क्लास क्या होता है कि जैसे मेरा इट्स डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे उनका रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन बैलेंस शीट। मतलब एंड अगेन इट इज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो एज पर द एक्ट। जैसे हमारे इंडिया के केस में शेड्यूल 6 करके उसमें ऑलरेडी डिफाइन है कि तुम्हारा क्या क्या क्लास रिप्रेजेंट होना है, क्या क्या क्लास तुम शेड्यूल 6 में तुम रिप्रेजेंट करोगे। कि अच्छा तुम्हें फर्नीचर एंड फिक्सचर करके करना है, लैंड करके करना है, बिल्डिंग करके करना है, मतलब वो नेचर ऑफ द एसेट, तो नेचर ऑफ द एसेट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो सो टू क्रिएट द एसेट क्लास आई नीड टू हैव अकाउंट डिटर्मिनेशन, जिसमें कि मैं GL को असाइन करूंगी इसमें, ताकि मैं जब भी कोई भी एसेट रिलेटेड पोस्ट करूं तो वो GL को हिट करे वो। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन में बनाऊंगी, देन आई विल हैव द स्क्रीन लेआउट एंड आई विल हैव द अकाउंट
एसेट नंबर रेंज, तो जाके मैं जब भी एसेट बनाऊं तो वो नंबर वहां से पिक करके आए। देन कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री आई विल क्रिएट द एसेट क्लास। तो एसेट क्लास में मेरा ये 3 अगर मैं डाल दी तो मेरा एसेट क्लास क्रिएट हो जाता है। तो जितने मेरे एसेट नेचर वाले एसेट है उतना मुझे एसेट क्लास बनाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड ने दिया है ऑलरेडी, जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर, लैंड, बिल्डिंग ऑलरेडी दिया है। नॉर्मली हम उसको कॉपी करके करते हैं, पर आपके प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी मत कीजिएगा, आप बनाना, तब आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे एक डिप्रिसिएशन एरिया को एक्टिवेशन करना है। तो यहाँ पे जो हमने 01 या 15 फॉर द इनकम टैक्स, आई एम सो सॉरी गाइस, सो वो मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना है। देन जो हमारा जो जेल चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मुझे 7 जेल चाहिए होते हैं, तो दीज आर द जेल्स आर रिक्वायर्ड। सो FS00 में जाके जितने भी मेरे एसेट क्लास है उसके अगेंस्ट मुझे 7 जेल्स क्रिएट करना होता है। ठीक है, देन ये जो जीएल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो अकाउंट डिटर्मिनेशन के साथ हमें फिर वो ऑटोमेटिक जीएल डिराइव के लिए असाइन करना पड़ता है। द टी कोड इज AO90। तो जब भी ये आपको रट्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको रन टाइम में, या आप बोल सकते हो कि डे टू डे आपको ये यूज आएगा ही आएगा अगर आप सपोर्ट दे रहे हो फॉर द एसेट अकाउंट। ठीक है, तो देन हमारा नंबर रेंज जो हम लोग FBN1 में करते हैं, तो वो नंबर रेंज हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो यूज होता है AA। AA इज फॉर द एक्यूजेशन, AS इज फॉर द एसेट सेल, AF इज फॉर द डिप्रिसिएशन। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड का 3 जो है, क्या क्या है, AA, AS, AF, ये हमारा स्टैंडर्ड का जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो यूज होता है। तो इसके अगेंस्ट जो जो नंबर रेंज है वो हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवल पोस्टिंग, मतलब कितने दिनों में मुझे पोस्टिंग करना है, मतलब मुझे ये मंथली पोस्टिंग करना है डिप्रिसिएशन, या क्वार्टरली करना है, या क्वाड्रेटली करना है, मतलब 4 महीने में एक बार करना है, या हाफ ईयरली करना है, या ईयरली करना है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ये स्टेप में। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड मेरा मंथली होता है। तो जस्ट आप चेक कर लो किसी ने छेड़ा तो नहीं है, अगर नहीं छेड़ा है तो नो नीड टू एनी कन्फ्लिक्ट, बस आप देख लो, बस हो गया, उतना ही काफी है। देन स्पेसिफिक राउंडिंग ऑफ रूल, अगेन राउंडिंग ऑफ रूल बाय स्टैंडर्ड भी वो डिफाइन हो जाता है कि एरिथमेटिक राउंडिंग ऑफ रूल, मतलब अगर मेरा 0.5 से ज्यादा है तो सिस्टम कंसिडर दैट इज द अपर लिमिट, मतलब 1.6 से तो वो 2 करके उसको लेता है, कंसिडर करता है। अगर मेरा 1.4 है तो सिस्टम 1 करके लेता है, वो एरिथमेटिक राउंडिंग ऑफ होता है। तो अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे 1.6 भी हो वो भी 1 चाहिए, 1.4 हो वो भी 1 चाहिए, तो वो इस स्टेप में हमारा होता है। पर नॉर्मली व्हेन स्टैंडर्ड आप देखोगे तो एरिथमेटिक राउंडिंग ऑफ होता है। ठीक है, स्टॉप मी वेर एवर यू हैव एनी डाउट्स। देन स्क्रीन लेआउट, तो स्क्रीन लेआउट में मास्टर का क्या होगा, एसेट मास्टर का क्या क्या मेरे स्क्रीन में जो फील्ड है वो ऑप्शनल होना चाहिए। जो हम लोग AS01 करके जो एसेट मास्टर बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या फील्ड मेरा ऑप्शनल होना है, क्या क्या सप्रेस्ड होना है, क्या क्या मेरा रिक्वायर्ड फील्ड होना है, तो दैट वी डिफाइन हियर। सेम वे जब मेरा डिप्रिसिएशन मेरा पोस्ट करूंगी मैं डिप्रिसिएशन, तब कौन सा फील्ड मेरा रिक्वायर्ड होगा, कौन सा ऑप्शनल होगा, कौन सा सप्रेस्ड होगा, वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया, तो ये मेरा आप बोल सकते हो कि ये बॉडी है, वो हेड है, ये बॉडी है। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन की थर्ड पार्ट ऑफ एसेट कॉन्फ़िगरेशन। आप एक साथ अगर सारा याद करने के लिए कोशिश करोगे तो डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय 3 कर दी हूँ, ताकि आप पैराग्राफ वाइज याद रख लो कि क्या क्या कॉन्फ़िग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन की, तो हमने डिस्कस किया था कि डिप्रिसिएशन का एक मल्टी लेवल है। तो मल्टी लेवल में हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये जो डिप्रिसिएशन में जो कैलकुलेट करने वाली हूँ ये स्ट्रेट लाइन है या मेरा ये WDV है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। WDV मतलब कौन बताएगा, डिमिनिशिंग मेथड, मतलब आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू, करेक्ट। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है पीरियड कंट्रोल। पीरियड कंट्रोल में कि सपोज में कौन से, मतलब यहाँ पे मैं बोलती हूँ सिस्टम को, सपोज मैंने आज एसेट ली, मतलब आज तो क्या सेकेंड हो गया, 2 जून, तो जो डिप्रिसिएशन है वो 2 जून से शुरू होने वाला है, या 1 जून से शुरू होने वाला है, या ईयर के शुरू से होने वाला है, मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
बेस मेथड नॉर्मली हम लोग ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन यूज करते हैं, कुछ कुछ कंट्री में स्पेशल डिप्रिसिएशन है तो वहां पे वो एक्टिवेट करना पड़ता है, पर 99% टाइम हम ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन यूज करते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द डिक्लाइन पीरियड मेथड, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये स्टेप ये सिर्फ स्टैंडर्ड का है, पर इसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। देन डिप्रिसिएशन की, तो डिप्रेशन की यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो वी से दैट कि ठीक है ये कितने परसेंट का मेरा डिप्रेशन की होगा, 10%, 20% कितना होगा, ये पर डे वाइज होगा, मतलब आई विल गिव यू एग्जांपल व्हाट डज पर डे एंड व्हाट डज मेरा मंथली होता है। पर डे कैसे होता है कि मैं बोल रही हूँ सपोज 1000 का एसेट है एंड आई एम सेइंग कि डिप्रिसिएशन इज 10%, तो मैं अगर बोल रही हूँ कि ये मेरा पर डे वाइज होगा तो सिस्टम क्या करेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 10%, सॉरी दिस मल्टीप्लाइड बाय 10% करेगा, और ये मेरा साल भर का आ गया, तो सिस्टम फिर क्या करेगा, ये साल भर का मतलब 365 डेज के लिए है, डिवाइडेड बाय 365 करेगा, मल्टीप्लाइड बाय सपोज ये मेरा अप्रैल का मंथ है तो 30 करेगा, तो दिस इज कॉल्ड डे वाइज कैलकुलेशन। अगर मैं डे वाइज करना चाहती हूँ, अगर मैंने डे वाइज वाला टिक नहीं की हूँ तो सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेगा, सिस्टम सेम 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये मेरा आ गया साल भर का, वही 100 आ गया, इस टाइम पे क्या करेगा सिस्टम, डिवाइडेड बाय 12 कर देगा। तो ये जो मेरा केस है ना, जो पर डे वाला केस है, ये हर मंथ अलग अलग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाएगा, क्योंकि वो अगर मेरा फेब्रुअरी मंथ है तो 28 डेज के लिए, 31 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, तो ये अलग अलग दिखाएगा, पर इस केस में मेरा डिप्रिसिएशन हर मंथ का सेम ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? प्लीज यस मैम। बताए क्लियर है? देखना चाहते हो ये कहाँ पे होता है? हाँ मैम, एक बार मैं दिखाती हूँ, Yes, ma'am. एक मिनट दिखाती हूँ। सॉरी ऑफिस का पासवर्ड डाल दिया, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। अरे अभी तो सही डाली। ओके, तो मैंने जैसे आपको बोली थी कि टी कोड क्या होता है हमारा, आप AF AMA, ये आपको अगर याद रखना है, मैंने आपको बताई थी कि AF AMS AF AMP AF AMA, ये तीन मेरा डेप्रिसिएशन रिलेटेड टी कोड से। क्या हो गया अपमा का, afma मैंने तो वही डाली ना, अच्छा AB कर दी क्या, AF AMA, अपमा हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन JIO3, तो So, ma'am, this is for the depreciation only that T code you use. हाँ, हम वो पाथ पे भी जा सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेक यू थ्रू। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये जो डिप्रिसिएशन टू द डे, अगर मेरा डिप्रिसिएशन टू द डे है तो सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेगा, इस बेसिस पे करेगा, डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो अप्रैल के लिए 30 होगा, देन अगर मैं मई के लिए लूं, मई के लिए अगर करूं तो मेरा 31 अगर करूं, मई के लिए अगर करूं तो 31, तो सिस्टम हर मंथ में अलग अलग कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। आई नो कि अभी हमारा कैसे 1000 है करके आपको इतना वैल्यू दिख नहीं रहा है, इसको बस 10,000 कर दूंगी, तो 10,000 अगर मैं कर दूंगी तो राउंडिंग ऑफ रूल के हिसाब से ये हो जाएगा मेरा 82, ये हो जाएगा मेरा 85, तो ऐसे ही मेरा 28 डेज पर अगर मैं इसको लेके जाऊं, अगर सेम चीज में यहाँ पे करूं, आई विल नॉट डू 365, आई विल डिवाइड इट बाय 12, आई विल डिवाइड इट बाय 12, सो सेम आएगा, ठीक है। तो ये कैसे, ये हर मंथ मेरा सेम ही जा रहा है क्योंकि ये मेरा डिवाइड बाय 12 है,
ये मेरा अप्रैल मंथ का है, ये मेरा मई मंथ का है, ये भी अप्रैल का है, ये मई का है। क्लियर है? यस मैम। तो ये जो टिक है ये वो जादू करता है, ये जो टिक है, ठीक है। एक्टिवेटेड ओके परसेंटेज नो प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी और एक कर दी हूँ, लोग डिलीट कर देते हैं बार बार, ठीक है। और क्या था? हाँ, सो डिप्रेशन की बनाए थे, देन यहाँ तक हमारा हो गया था, हमने डिप्रेशन की बना के हमारा सारा कन्फ्लिग खत्म हो गया था। हमने ट्राई किया था एसेट मास्टर क्रिएट करने के लिए, पर हमारा एसेट क्लास ही उड़ गया था, तो हमने क्रिएट नहीं कर पाए थे। तो लेट्स डू टुडे, और आज हो जाएगा, क्योंकि मैंने उससे पहले भी एक एसेट बना के क्लास से पहले मैंने पूरा ये साइकिल रन कर दिया है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कुछ डाउट नहीं है ना? होपफुली देख, क्योंकि मैं अभी ट्रांजैक्शन में जाऊंगी, जो कि यूजर का डे टू डे काम। चले, ठीक है। So to create the first task is define asset master. तो asset master again मेरा दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा मेन एसेट, एक होता है मेरा सब एसेट। नॉर्मली मैक्सिमम क्लाइंट में मेरा मेन एसेट ही क्रिएट होता है, तो लेट्स क्रिएट द मेन एसेट। सो द टी कोड इज AS01। अब टी कोड AS01 में भी जा सकते हो, अदरवाइज आपका जो ये होता है इजी एक्सेस स्क्रीन, आपको तो पता है, इसमें आप जाओगे अकाउंटिंग, then you'll go for the financial accounting, then you'll go for the fixed asset, then asset, then create। तो यहाँ पे सिस्टम आपको बता रहा है एक एसेट बनाना है तो AS01 में जाना है, अगर ग्रुप ऑफ एसेट करना है तो AS21 में जाना है। तो ऐसे ही मैंने आपको जो सब नंबर बताई थी, इफ यू वांट टू क्रिएट सब नंबर देन यू टू गो फॉर AS11। AS01 एंड AS11 में डिफरेंस ये है कि ये जो सब नंबर है ये एसेट के अंदर रह जाता है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट दिस AS01 एसेट। तो हमारा जो एसेट हमने क्लास बनाया था JIO4, क्योंकि JIO3 मुझे अलाउ नहीं कर रहा था सिस्टम, वो डिलीट करने के बाद, देन हमारा कंपनी कोड JIO3। आई विल से कि मैं एक ही टाइम पे जितना एसेट मतलब क्रिएट करना है वो लिख सकती हूँ, मतलब 4 चाहिए, 5 चाहिए, सिमिलर 100 चाहिए, मैं बना सकती हूँ, पर टाइम बिंग वी विल क्रिएट फॉर 1 ओनली। अगर मुझे कुछ रेफरेंस एसेट देना है, मतलब मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है और मुझे ऐसे ही क्रिएट करना है और एक, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस करके दे सकती हूँ, तो बाकी जो डिटेल है वो भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट कैपिटलाइजेशन। तो पोस्ट कैपिटलाइजेशन कब हम करते हैं? जब हम डेटा दूसरे को, मतलब सपोज एक सपोज हमारा क्लाइंट का ऑलरेडी एक सिस्टम है और उस सिस्टम से डेटा हम अभी उनके नए सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं। सपोज आप पकड़ लो कि मर्जर हुआ है, ठीक है, तो एक ए कंपनी के साथ बी का मर्जर हुआ है और बी के पास ऑलरेडी एसएपी था और वो एसएपी में ऑलरेडी एसेट्स थे, उसका वैल्यू ऑलरेडी पड़ा है। अगर सपोज मुझे उसको ट्रांसफर करना है, उसका मतलब कि मैंने पोस्ट कैपिटलाइज, मतलब वो कैपिटलाइजेशन शुरू हो गया है वहां पे, ठीक है, मैं उसको सिर्फ लेके आ रही हूँ, तो उस टाइम पे हमें ये टिक करके फिर एसेट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारे केस में वी विल क्रिएट द फ्रेश एसेट्स। आई एंटर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मेरा फर्नीचर जो मतलब ये यूजर स्पेसिफिक है, अगर उनको जैसे चाहिए वो लिख सकते हैं, कि जैसे चेयर 1 या चेयर 2 जो भी डालना है, तो टाइमिंग वी विल पुट लाइक फर्नीचर। और मेरा जो अकाउंट डिटर्मिनेशन है जो हमने JIO3 करके किया था वो ऑटोमेटिक, जो हमने असाइन किए थे एसेट क्लास में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया JIO3। देन मेन एसेट नंबर का, अगर आपको और एक कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर तो ये डिस्प्ले है, क्योंकि अगर मुझे चाहिए तो आई हैव टू मेक इट। तो हमने जो ये स्टेप में जो किए थे वहाँ पे ये जो हम्म, हाँ, स्क्रीन लेआउट फॉर द एसेट मास्टर, तो यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए वो फील्ड तो इस केस में आप कर सकते हो, उसको ऑप्शनल या रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, पर हमारे केस में वहां पे हमने सप्रेस किया था, तो इसलिए ये सीरियल नंबर नहीं है। नॉर्मली ये सीरियल नंबर कब यूज होता है? व्हीकल अगर कुछ हम खरीद रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर चाहिए, या कोई भी मतलब किसी का भी एक नंबर हो, जैसे मेनली ये व्हीकल के लिए यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो डालते हैं। देन अगेन इन्वेंट्री नंबर ऑल्सो, कुछ अगर इन्वेंट्री नंबर, ऐसे मेरा लैपटॉप का
लैपटॉप का अगर कोई नंबर है, अगर मैंने एचपी से कोई लैपटॉप लिया, एचपी का एक सीरियल नंबर है, तो वो भी यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ सीरियल नंबर में, या मैं इन्वेंटरी नंबर में डाल सकती हूँ। क्वांटिटी, नॉर्मली क्या करते हैं क्लाइंट के, क्या करते हैं कि वो एक एसेट क्रिएट करते हैं चेयर करके, और वो अंदर रखते हैं क्वांटिटी, क्योंकि एक एक चेयर का एक एक एसेट बनाना फिजिबल आइडिया नहीं है। तो वो क्या करते हैं, क्वांटिटी में 100 है, 200 है, 300 है, उसका नंबर वो लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो 100 200 बोल रहे हैं उसका क्या है, मतलब ये ईच है या क्या है, मतलब ये क्वांटिटी में या लीटर में क्या है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इफ आई गो फॉर F4, तो यहाँ पे के माइक्रोलीटर है या पर माइल है, क्या है ये मतलब ईच। जब भी हम नंबर लिखते हैं, चेयर टेबल ये सब लिखते हैं, तो नॉर्मली यूज ये ईच। ठीक है, हमारे लिए हम लोग तो एक ही एसिड बनाएंगे अभी। कैपिलेशन ऑन, तो कैपिलेशन ऑन मतलब सी कैपिलेशन होता है कि कब किस दिन से ये एसिड को मैंने यूज करना शुरू किया है। ये क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि उस डेट से मेरा फिर डिप्रिसिएशन चालू हो गया। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक मशीनरी खरीद के लेके आई एक फैक्ट्री में, और उसको मैंने आज नहीं, हमने लेके आए कि 30 अप्रैल को लेके आए थे। ठीक है, तो आज का डेट हो गया 2 जून। तो आज तक वो मशीनरी मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं है, और आज तक मेरा यूज हुआ ही नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट रीजन। हो सकता है कि वो मशीनरी को मुझे डालने के लिए जगह जो बनाना है वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या हो सकता है मेरा मैकेनिक आया ही नहीं है। तो मेरा हो सकता है कि डेट, मेरा परचेज डेट जो एसेट का है अप्रैल का है, पर मैं बोल रही हूँ कि आज मेरा सब बन गया और आज से मैं काम शुरू कर रही हूँ, और ये जो मशीनरी है ये यूज भी आज से शुरू हो रहा है, तो इसका डेप्रिसिएशन भी आज से शुरू होना है। तो दैट्स कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑन। तो सिस्टम आस्क के कौन से डेट से तुम्हें इसको कैपिटलाइज करना है, मतलब कौन से डेट से तुम इसका यूज शुरू करने वाले हो। तो सपोज आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू यूज इट, तो हम लोग एक एसेट लेंगे, सॉरी, जो कि खरीदेंगे हम अप्रैल में, और उसको हम यूज करेंगे मई से, ताकि हमें डिप्रेशन कैलकुलेशन थोड़ा दिखे। ठीक है, टाइम एंड ये हम, सॉरी ये पहले करते हैं, ये जो हमारा बिजनेस डे डालते हैं, और ये हमेशा फर्स्ट डे ऑफ मंथ होगा ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी डे हो सकता है, क्योंकि यूज मेरा कोई भी डे में हो सकता है मंथ का। तो वो हम यहाँ पे डालेंगे, मतलब बेसिकली लेमन लैंग्वेज में मैंने किस दिन से ये जो भी फर्नीचर है उसका यूज शुरू किया है, किस दिन से वो घटना शुरू होगा। मतलब देखो, हर चीज का लाइफ होता है, जब हम यूज करना शुरू करते हैं, आई एग्री कि अगर हम रख भी दें तब भी उसका वो जंग आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसको आईटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता डिप्रेशन के लिए। ठीक है, वो स्क्रैप होता है। पर जब हम यूज करना शुरू करते हैं, तो इट मीन्स के हम उसको यूज करके हम कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, हम कुछ इनकम ले रहे हैं। तो इसलिए वो डेट हमारा बहुत मायने रखता है कि कौन से डेट से यूज होने वाला है। ठीक है, देन टाइम डिपेंडेंट, अभी के लिए बिजनेस एरिया है, अगर हमारा मतलब कॉस्ट सेंटर अगर एक्टिवेट होता है, तो वो सब कुछ जितने भी मेरे टाइम डिपेंडेंट है वो आ सकता था। ठीक है, देन एलोकेशन, दिस इज नॉट इन यूज, टाइम बिंग डिप्रिसिएशन एरिया। DG30, तो DG30 मेरा क्या है, अगर मुझे देखना है क्या है DG30, DG30 इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो हम एक बार कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। मैं फिर से आपको लेके जाऊंगी डिप्रेशन की, वहां पे क्या कन्फ्लिक्ट था और सिस्टम ने क्या कैलकुलेट किया। ठीक है, एंड DG30 सेज कि मेरा जो भी ऐसा DG30 के साथ होगा उसका जो यूजफुल लाइफ है 10 होगा। तो लेट्स गो एंड सी क्या है ये DG30। टू सी दिस DG30 आई हैव टू गो AFMA। ये आप याद रख लो, कुछ कुछ टी कोड जो है ना वो याद रखना ही पड़ता है। सो आई गो फॉर DG30। DG30 पहला चीज है, DG30 मेरा पर डे वाला नहीं है। ठीक है, सो इट मीन्स इट विल डिवाइडेड बाई 12 मल्टी, तो जितना आया तो हर मंथ मेरा सेम ही आने वाला। ठीक है, देन असाइनमेंट ऑन द कैलकुलेशन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैंने जानबूझ के ये थोड़ा ट्रिकी वाला ही ली हूँ, ताकि 3-3 होगा तो आपको और क्लैरिटी आएगा। तो इसमें क्या है कि मेरा जो ये मेरा ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन के थ्रू है। ठीक है, एंड कुछ डाउट है यहाँ तक, या मैं यही बोलते चलूंगी फिर। नो मैम। ये हाँ बोलिए।
मैम ये तो हम लोगों ने मतलब नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, ना A करके। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके मैम, मैं बाद में बोलती हूँ। ओके, तो ये मेरा ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन है, मेरा स्टार्टअप डिप्रिसिएशन से है, और ये जो कैलकुलेशन है एक बार मैं एसेट बनाऊंगी, पोस्ट करूंगी, तब मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये मेरा जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, मतलब रिड्यूस होते जाएगा, मतलब हर मंथ मेरा जितना बैलेंस पड़ा है उसके ऊपर फिर कैलकुलेशन होते जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो एसेट क्रिएट करते हैं। सो द एसेट 4, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 एसेट क्रिएट कर दी थी, तो 4th नंबर एसेट मेरा क्रिएट हो गया है। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो 4 नंबर एसेट है उसको जाके देखते हैं। तो देखने के लिए कहाँ पे देखना है मुझे, अगर कुछ रिपोर्ट लेवल का देखना है, AW01N, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं अगर 4 का देख रही हूँ, मेरा 2 एरिया है, एक मेरा इनकम टैक्स का एरिया है, एक बुक डिप्रिसिएशन का एरिया है। तो ये जो 4 है उसके उसमें कुछ भी पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो लेट्स डू ए पोस्टिंग। आप ये AW01N में भी देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द AS03 जो आपका डिस्प्ले वाला है एसेट का, वहां पे भी आप देख सकते हो। एक मिनट दिखा दो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है एसेट वैल्यूज, तो सिस्टम आपको AW01N में ही ले लेगा, ठीक है। ओके, तो अभी एक पोस्टिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एसेट को परचेज करते हैं। टू परचेज द एसेट आप FDAS 02 भी यूज कर सकते हो, पर SAP ने दिया है FDAS 90। तो जब मैं FDAS 90 करती हूँ तो सिस्टम सेज के एक्विजिशन फ्रॉम परचेज विदाउट विथ वेंडर, मतलब वेंडर के साथ, मतलब मैंने कुछ चीज वेंडर से खरीदा है उसको मुझे यहाँ पे मैं पोस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रीन तो आप लोगों को पता ही है, डॉक्यूमेंट डेट। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि वी विल पुट के समथिंग अराउंड अप्रैल में हमने इसको खरीदा है। टू परचेज AA, डॉक्यूमेंट टाइप AA, आई से के मुझे ये अप्रैल में मैंने खरीदा है, पर यूज शुरू की हूँ मई से। टेस्ट 31, आप लोगों को सबको पता है 31 पोस्टिंग की इज फॉर द वेंडर, वेंडर डेबिट, और मेरा वेंडर मेरा ऑलरेडी है 1 करके, आई थिंक सो 1 करके है वेंडर। ओके, JIO3, यस, नहीं इसको लेते हैं 5002। सपोज मैं KPMG से कुछ एक हायर कर रही हूँ जिसका वैल्यू है अगेन 1000, ठीक है। सो 1000 वैल्यू है, और ये तो आपको सब मैंने बताई थी कि पेमेंट टर्म कहाँ से आया, मास्टर से आया। और ये जो बेसलाइन डेट हमने डॉक्यूमेंट टाइप में रखा है कि तुम जो भी डेट होगा मेरा पोस्टिंग डेट होगा उसी को ही कॉपी करना, तो ये सब तो आप लोगों को अभी पता ही है। देन आई पुट द अदर लेग, तो अदर लेग मेरा ये डेबिट हो गया है, मेरा जो भी एसेट आएगा वो क्या होगा, उसको मैं क्रेडिट करूंगी, करेक्ट या क्या है बताइए, एसेट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। और ये 31 डेबिट है या क्रेडिट है गाइस, 31 क्रेडिट है, एंड एसेट हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी Yes. हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जब मैं परचेज करूंगी एसेट उस टाइम पे मेरा हमेशा क्रेडिट होगा। तो टू डू द क्रेडिट, सिस्टम ने मुझे यहाँ पे पोस्टिंग की दिया है 70। अगर मैं कुछ डेबिट एसेट कर रही हूँ तो 70, अगर मैं कुछ क्रेडिट कर रही हूँ तो मेरा 75। तो अगर मैं कुछ सेल करने जाऊंगी तो मुझे सिस्टम से निकालना है एक चीज, तो मैं उस टाइम पे 75 यूज करूंगी, अगर मुझे ऐड करना है आई पुट 70। सो अभी हमने जो एसिड बनाया 4, ओ सॉरी, अभी और एक चीज हमारा इंट्रोड्यूस हुआ जो कि ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप मतलब सिस्टम को मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है सिस्टम में, ये जो एसेट तुमने बोल रहे हो कि 4, उसका क्या है, उसको तुम एक्वायर कर रहे हो, एक्सटर्नल एक्वायर कर रहे हो, या इंटरनल कहीं पे पड़ा था तुम लेके आए, क्या है ये, तो वो हमें डिफाइन करना होता है। नॉर्मली वी यूज एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन, क्योंकि ये हमने वेंडर पोस्टिंग हमें करना है, ठीक है। तो आई यूज 100, आई डू एंटर, this you already know, let's see।
once I save it, उसका मतलब है मैंने ये एसेट में परचेज शुरू कर दिया है। तो लेट्स गो एंड सी इन दिस, ये कैसे दिखता है अभी। अभी देखो सिस्टम ने लाके दिखा दिया कि ये 1000 है, ठीक है। ये 1000 तुमने एक्सटर्नल एसेट एक्वायर किया है और उसके एग्नेस्ट तुम्हारा 300 डिप्रेशन, वो कैसे हुआ है हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन क्या करता है, दिखाता है कि क्या एक्वायर हुआ है और क्या प्लान है, मतलब ओवरऑल फिगर वो दिखाता है। पोस्टेड वैल्यूज में क्या दिखाता है कि मंथ वाइज, मतलब मंथ वाइज कैसे वो मतलब दिखने वाला है। जैसे हमारा जो ये एसेट है, हमने हमने क्या बोला है कि कैपिटलाइजेशन डेट मेरा 1 मई से, भले ही मैंने अप्रैल से खरीदा है, तो सिस्टम ने क्या किया, पीरियड 2 से पकड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरा मई मंथ पीरियड 2 है। तो पीरियड 2 में 50 करके क्यों लिया, क्योंकि हमने कन्फिग में क्या बोला है, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आप ध्यान दो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट मी गो फॉर, एक मिनट मैं अलग अलग ओपन करके रखती हूँ। तो मैंने बेस मेथड क्या किया है, 0007, मल्टी लेवल मेथड 002, एक बार मल्टी लेवल मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये मेरा ऑर्डिनरी डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये हमने हमने जैसे किया था वैसे ये मेरा ऑर्डिनरी डिप्रेशन है। लेवल्स में ऐसे कि मेरा एक बार मेरा 999 तक हो सकता है और मेरा 12 पीरियड के लिए होगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू मेरा प्लानिंग में क्या है, तो प्लानिंग मेरा कौन से वाला मैंने ली हूँ, आई हैव टू पीरियड कंट्रोल 002, पीरियड कंट्रोल मेरा 002। तो 002 में मैंने क्या कहा है कि 04, मतलब जब मैं एक्वायर कर रही हूँ तो तुम क्या करोगे, 04 आई गो फॉर इट। तो 04 क्या है, फर्स्ट ईयर मेरा जो भी मेरा, मैं जिस डेट पे भी मैं करूँ तो सिस्टम को कंसिडर करना है कि मेरा 1 अप्रैल से ही डिप्रेशन चालू। अगर मैं बोलती नहीं, मेरा जो डिप्रिसिएशन है वो मेरा प्रोरेटा बेसिस पे तुम करना 01, तो सिस्टम क्या करता कि जिस दिन से मेरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब किस दिन से, 1 मई से, उसी दिन से सिस्टम फिर कैलकुलेट करता। क्योंकि मेरा ये 04 है तो सिस्टम ने क्या किया कि हाफ ईयर स्टार्ट डेट, मतलब जैसे मैंने अभी मई में प्रोक्यूर कर रही हूँ तो सिस्टम विल टेक 1 अप्रैल। अगर मैं उसको अक्टूबर में प्रोक्यूर करती तो सिस्टम मेरा अक्टूबर 1 लेता। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग या 01 डाल दूं गाइस, कंफ्यूजिंग। मैम और एक बार बोलेंगे मैम। मैं जानबूझ के 04 डाली थी क्योंकि मैं आपको डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। सी लेट मी टेक यू टू द एक्सेल। आई नो यार, एसेट बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं है कि हमें समझ नहीं आएगा। तो सपोज मैं पीरियड कंट्रोल में 01 करती, तो हमने क्या डिस्कस किया कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, नॉर्मली जिस दिन से मैंने एसेट को यूज करना शुरू किया। तो हमारा जो एग्जाम्पल है उस केस में हम बोल रहे हैं कि कौन से रेट को हमने एसेट खरीदा, हमने एसेट खरीदा 20 अप्रैल को। एसेट परचेज हमने किया कब किया, 20 अप्रैल को हमने खरीदा। और हम बोल रहे हैं कि कैपिटलाइज तो अभी हम चल गया है कि कब से हम यूज करना शुरू किए। हमने कैपिटलाइज किया 01/05/2023, मतलब 1 मई से 10 दिन उसका इंस्टॉलेशन में लगा दिया हमने, ठीक है। तो अभी हमारा सिस्टम का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 04 मतलब क्या है, 04 मतलब क्या है कि मैं बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, फर्स्ट ईयर कन्वर्सन एट हाफ ईयर स्टार्ट डेट, मतलब
अगर मैं इसको मई मंथ में ले रही हूँ, मतलब हाफ ईयर क्या होता है कि मेरे लिए हाफ ईयर क्या है, एक मेरा हाफ ईयर है 01/04/2023 टू 30th September 2023, ये होता है एक हाफ ईयर। दूसरा हाफ ईयर क्या होता है 01/10/2023 टू 31/03/2023। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ अगर मैं ये मंथ में कभी भी खरीदूं, ठीक है, मतलब मैं 20 अप्रैल को खरीदूं या मई 18 को खरीदूं या जून 2 को खरीदूं, तुम मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो 01/04 से ही करना। ठीक है, अगर मेरा अक्टूबर में करूं या नवंबर में करूं या दिसंबर में करूं, देन यू कंसिडर द डेट इज 01/10/2023। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये डाली थी। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कैपिटलाइजेशन डेट है तो उसी डेट से लेना। तो लेट मी चेंज इट फॉर यू पीपल जाए सो, या इसको रखने कैलकुलेशन फिर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, तो 01। ठीक है, और क्या है, ये तो ऐड ठीक है, ऐड रिटायरमेंट तो ठीक है, मतलब वही है कि ऐड में हम क्या बोल रहे हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो मैं बोल रही हूँ कि भले ही मैं अक्टूबर में करूँ या दिसंबर में करूँ या जनवरी में भी करूँ, तुम उसको कंसिडर करना 1 अप्रैल ही कंसिडर करना, मतलब कब मुझे डेप्रिसिएशन करना है उसके बारे में ये डिटेल है। ठीक है, सो लेट्स सेव इट। तो हमने क्या किया, एक कॉन्फिग चेंज किया ये 01 करके, लेट्स सेव इट। देखते हैं कि AW01N में कुछ चेंजेस आ रहा है क्या। आई एम नॉट श्योर कि क्रिएट करने के बाद आ जाता है चेंजेस। यस, तो यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, नहीं, एक बार क्रिएट हो जाता है तो नहीं दिखता है। ठीक है, तो लेट मी सी, अगर मैं आपको लेके आती हूँ यहाँ तक। 0002 का क्या है, उसने लिया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो लिया है एक्वायर का। ठीक है, मैं आपको ये समझाती हूँ, डोंट गेट पैनिक बाय सीइंग दिस, मैं समझाती हूँ क्या है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस मैम। थोड़ा डिफिकल्ट है, 2-3 बार ये वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, देन सिस्टम ने हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, तो सिस्टम अभी क्या कर रहा है, अप्रैल 1 से लेके जा रहा है। तो अप्रैल 1 से वो क्या कर रहा है, 25 अप्रैल का एंड मई का मिला के किया है, देन मार्च को 25 का किया है। तो ऐसे करके सिस्टम को हमने कहा है कि 10 साल, अच्छा ओपन नहीं होगा, ओके, तो अगर हम जाएंगे कंपैरिजन में तो सिस्टम 10 साल तक इसको डेप्रिसिएट करेगा 2033 तक। ठीक है, एंड 10वें साल में इट इज बिकमिंग 0। ठीक है, एंड पैरामीटर्स, पैरामीटर में हम अगर जाएंगे तो हम क्या देख सकते हैं, इसका क्या यूजफुल लाइफ है, अभी कितना रिमेनिंग लाइफ है, एक्सपायर कितना हुआ है, ये होता है मेरा ईयर, ये होता है मेरा पीरियड मतलब मंथ। अगेन ये ईयर, ये मेरा मंथ, ये ईयर, ये मेरा मंथ। ये मेरा क्यों दिख रहा है कि 1 अप्रैल 2023 है, क्योंकि हमारा पे जो कॉन्फिग था वी कंसिडर कि कभी भी मैं खरीदूं तुम उसको 1 अप्रैल ही कंसिडर करना, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया। ठीक है, और आपको सपोज पता करना है कि इसका डिप्रेशन की क्या है, तो यू कैन गो हियर एंड यू कैन सी कि अच्छा इसका डिप्रेशन की यहाँ पे, तो इसका डिप्रेशन की क्या बताता है। सी, ये थोड़ा ट्रिकी वाला डिप्रेशन की मैंने ले लिया है, पर टाइम बिंग के लिए मैंने क्या किया, आप 1 वाला ही पकड़िए, तो 1 वाला ही सिस्टम कंसिडर करेगा एक्चुअली। तो 1 वाले में हमने अभी जो देखा कि बेसलाइन मेथड ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन है। सेकंड मैंने आपको मल्टी लेवल में आपको दिखाई कि 9999 तक जाएगा, 19999 होगा उसका ईयर तक, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम लोग डिक्लाइनिंग मेथड में हम बोल रहे हैं कि मेरा मैक्स परसेंटेज, मतलब मैं जो परसेंटेज चेंजेस करने वाली हूँ वो 30%, अगर मैं खुद चेंज करने वाली हूँ, अभी तो 10% है, मैं उसको 30% से ज्यादा चेंज नहीं कर सकती। और ये वाला पीरियड कंट्रोल वाला मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नाउ मेरा एसेट भी बन गया, अभी मेरा
एसेट का पोस्टिंग भी हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, सपोज आप पकड़ लो कि मे एंड हो गया, तो मे एंड हो गया तो क्या करना है मुझे, मे एंड में मुझे डिप्रिसिएशन रन करना है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है कि मैंने एक एसेट को यूज किया है और वो इंस्टेड ऑफ बुकिंग इट एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल बुक इट एवरी मंथ, मतलब हर मंथ में मेरा कितना यूज हुआ उतना मैं एक्सपेंस में लेके डाल दूं। ठीक है, तो टू डू दैट द टी कोड इज AFAB। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि सिस्टम अलाउ करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीरियड 2 को की हूँ। पर नॉर्मली जब हम फर्स्ट रन करते हैं तो हम प्लान पोस्टिंग रन में करते हैं। तो आई ऑलरेडी रन फॉर द मे मंथ, अगर अलाउ नहीं किया तो हमें रिपीट करना पड़ेगा। लेट मी सी फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो प्लान पोस्टिंग रन है, ये हम अगर फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं कोई भी पीरियड का, तो ये प्लान पोस्टिंग रन में करते हैं। ठीक है, अगर मुझे रिपीट करना है आई डू रिपीट, रीस्टार्ट करना है, रिपीट एंड रीस्टार्ट इज सेम इन मैनर ओनली, कुछ डिफरेंट नहीं है। और अनप्लान पोस्टिंग रन मतलब अगर मुझे मंथ के बीच में ही रन करना है तो आई विल डू अनप्लान पोस्टिंग रन। लिस्ट एसेट मतलब ये मेरा क्या क्या ऑप्शन दिखा रहे हैं, मतलब ये मुझे पूरा लिस्ट दिखना है जाके नेक्स्ट सीट में कि क्या क्या एसेट का मेरा डिप्रिसिएशन होने वाला है। देन आई विल टिक दिस लिस्ट एसेट। तो नॉर्मली मैं ये टिक करती हूँ। मैनुअल डिप्रिसिएशन ये यूज नहीं होता है, तो जस्ट इग्नोर दिस वन। पैरामीटर टेस्ट रन, क्योंकि मैं पहले टेस्ट रन करके देखूंगी कुछ एरर आ रहा है क्या, उसके बाद में चेक करूंगी कि चेक उसका जो एक्चुअल रन करूंगी। जब मैं एक्चुअल रन करूंगी आई विल रिमूव दिस टेस्ट रन। देन मेरा एरर एनालिसिस, अगर मेरा कुछ एरर आ रहा है तब मैं इसको अगर टिक करूंगी, सिस्टम मुझे डिटेल एरर दिखाएगा कि क्या एरर। ठीक है, देन आउटपुट लिस्ट ओनली, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन में मुझे सिर्फ आउटपुट देखना है या डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ है वो भी देखना है। वो यहाँ पे अगर मैं टिक करूंगी तो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आउटपुट करके दिखा देगा। देन अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक एसेट का रन करना है आई कैन पुट इट हियर, पर नॉर्मली वी डू फॉर ऑल। ठीक है, अभी मैं ऑल के लिए करूंगी। हमारा तो बहुत कम एसेट है, मतलब एक ही एसेट है और मेरा ऑलरेडी 3 था, मतलब 4 एसेट है। अदरवाइज थाउजेंड ऑफ लाख्स ऑफ एसेट रन होता है। ठीक है, तो आई एग्जीक्यूट इट। सो ये वाला पॉपअप आता ही रहता है इवन तो आपका 3 एसेट है, पर सिस्टम ये बोलता है कि नॉर्मली थाउजेंड ऑफ एसेट्स होते हैं तो डोंट रन इट, मतलब ऐसे फ्रंट ऑनलाइन में मत कीजिए, आप उसको ऑफलाइन में कीजिए। पर हमारा 4 ही है और वो भी हमें टेस्ट रन देखना है, तो विल से के ओके। तो अगर आप अभी देखोगे ये मेरा पहले वाला एसेट है, जस्ट इग्नोर इट, तो इसका 50-50 करके है। तो ये जो अगर देखोगे आप डिप्रिसिएशन जो रन है ये आप पकड़ो ये वाला। ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रहा है कि ये जो फर्नीचर है ये मेरा एसेट है अभी 04, ये 4 वाला। ठीक है, तो इसका 50 रुपीज का मेरा डिप्रिसिएशन रन होने वाला है, और ये 2 जो है मेरा पहले वाला है। ठीक है, जस्ट इग्नोर। तो अभी जो हमने 50 रुपीज है वो एसेट का हमारा है, तो दिस इज द पोस्टिंग। तो सिस्टम हमें ठीक है, तो सिस्टम बोल रहा है कि ग्रीन है इंडिकेटर, तो टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, नो एरर्स फाउंड, तो एरर देखने के लिए यहाँ पे देखना होता है एरर लिस्ट, नो एरर्स फाउंड। तो इसका मतलब है मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ प्रॉपरली। एंड एक टाइम पे आप ऐसे एक एसेट को लेके ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपको हमेशा पूरा ही एसेट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मुझे टेस्ट रन हटा के भी मैं जब एग्जीक्यूट करने जाऊंगी तो सिस्टम मुझे एरर देगा। तो दिस प्रोसेस कैन ओनली बी कैरीड आउट इन बैकग्राउंड, मतलब सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसके पास इंफॉर्मेशन है कि जब भी ये रन होता है थाउजेंड एसेट प्रोसेस होता है, तो वो अलाउ नहीं करता है कि ऑनलाइन में तुम करो। टेस्ट अलाउ कर लेता है पर एक्चुअल रन अलाउ नहीं करता है। तो एक्चुअल रन के लिए हमें उसको बैकग्राउंड में चलाना होता है। तो आई वेंट टू प्रोग्राम, चूज बैकग्राउंड, उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट डिवाइस LP01 करके ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वाला होता है। देन यू टू डू इमीडिएट, यू टू टिक इट हियर, आपको चेक करना होता है कि ठीक है या नहीं। तो सिस्टम से ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो चलेगा। क्या हो गया, सॉरी पीरियड वाला हटा दीजिए, नहीं चाहिए, इमीडिएट कर लेते हैं। इमीडिएट, देन चेक, आई से सेव। सिस्टम ने क्या किया है कि मेरा ये प्रोग्राम में बैकग्राउंड में एक जॉब शेड्यूल कर दिया। तो जॉब देखने के लिए क्या ठीक कोड है, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, SM37। तो SM37 में मैं अपना जॉब देख सकती हूँ।
तो मेरा ये यूजर आईडी है। तो इफ आई से कि ठीक है मुझे दिखाओ, तो आज के दिन में मैंने इतना एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अब भी हमने ये वाला एग्जीक्यूट किया है 750 को। अच्छा 3 जून में, क्या मैं 2 जून में क्यों बैठी थी? ओके, तो अगर मुझे देखना है कि क्या हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड स्पूल, मतलब इन डिटेल क्या है स्पूल देखना है। सो आई कैन गो इनसाइड और मुझे देखना है कि क्या पोस्टिंग हुआ है, क्या क्या डिटेल गया है, तो आई कैन क्लिक ऑन द टाइप। तो सिस्टम मुझे दिखाएगा कि ये है, और उसका मुझे अगर डंप निकालना है, नॉर्मली ये यूजर निकालते हैं, आई कैन गो फॉर, अच्छा सेव वाला बटन यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है, नहीं तो नॉर्मली ये सेव होता है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आई कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। तो ये मेरा फिनिश इंडिकेटर के साथ है, इसका मतलब है मेरा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। लेट्स सी इन द AW01N कैसे दिखता है। सो ये ग्रीन हो गया क्योंकि 50 रुपीज पोस्ट हो गया। तो अगर मुझे इनसाइड जाके देखना है तो आई कैन सी दैट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे भी आ गया कि ऑर्डिनरी डिप्रेशन 50 रुपीज का बुक हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा हर मंथ का एक्टिविटी होता है बाय यूजर, आई डोंट नो अगर आप लोगों में से कोई यूजर यूज करते हैं, तो ये मेरा हर मंथ का एक्टिविटी है। और सिस्टम यहाँ पे बोलता है कि पूरे साल में कितना मेरा प्लान है, और यहाँ पे बताता है कि ये पीरियड मतलब अभी तक कितना पोस्टेड हो गया है। ये ऊपर ही बता रहा है ना, प्लान एंड पोस्टेड। क्लियर है सबको? यस मैम। सबको? कुछ मुझे देवते उसका ही आवाज आ रहा है, बाकी सब देखना पड़ेगा 2-3 बार, कोई बात नहीं चलेगा। आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट है यार, आई एग्री विथ यू पीपल, ठीक है। पर 4-5 बार भी ये रिकॉर्ड को सुनना, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल में ही समझाया, ठीक है। तो नाउ ये हो गया कि एक एसेट को हमने खरीदा और उसका डिप्रिसिएशन रन कर दिया। सपोज हो सकता है फॉर सम रीजन मुझे ये एसेट का जो वैल्यू है और एक एसेट में मुझे ट्रांसफर करना है, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं इस एसेट में वो वैल्यू, कुछ प्रॉब्लम हो गया वो एसेट में। तो मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं, जो वैल्यू पड़ा है उसको तुम दूसरे एसेट पे ट्रांसफर कर दो। तो टू ट्रांसफर आई नीड टू क्रिएट वन मोर एसेट, तो लेट्स क्रिएट। तो ठीक है, मतलब इशू हो सकता है कि मैंने गलती में एक गलत वाले, मतलब हो सकता है कि मैंने जो मैंने एक व्हीकल खरीदा और उसको एसेट क्लास फर्नीचर में डाल दिया, तो वो गलत है ना, क्योंकि उसका परसेंटेज इसका परसेंटेज अलग है। तो अगर सपोज मुझे वो चेंज करना है तो वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, पर हमारे लिए अभी एक ही एसेट क्लास है, तो वी विल डू इन द सेम एसेट क्लास। पर नॉर्मली अगर मेरा गलती में दूसरे किसी एसेट क्लास में हो गया है, तो टू ट्रांसफर दैट आई विल यूज दिस प्रोसेस। तो सपोज में मुझे तो क्योंकि मुझे ट्रांसफर करना है, तो कैपिटलाइजेशन रेट विल बी सेम ओनली, टाइम डिपेंडेंट में मैं बिजनेस एरिया डाल दूंगी। I'll save it. So system has created a new asset S5. Transfer the asset from one asset class to another asset class, या आप बोल सकते हो कि बिना किसी रीजन, मतलब कुछ सेम एसेट क्लास में भी अगर मुझे ट्रांसफर करना है, तो द टिक कोड इज एबूमेन, ABUMN, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगी कि मुझे मेरा जो 4 नंबर एसेट में जो वैल्यू पड़ा है उसको तुम ट्रांसफर कर दो 5th एसेट में। तो मैं बोलूंगी मेरा जो डॉक्यूमेंट डेट है तुम 3rd जून रख दो, सॉरी 3rd जून रखो, और एसेट वैल्यू भी मेरा 3rd जून है, और मेरा एग्जिस्टिंग एसेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। मैं इस स्क्रीन में भी नया एसेट बना सकती हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन AS01, बट हमने तो ऑलरेडी बना दिया है। तो आई विल से के दिस इज माय 5th एसेट जो मैंने अभी बनाई हूँ, उसको तुम ट्रांसफर कर दो। आई कैन सी इट कैसे ट्रांसफर होगा। तो सिस्टम बता रहा है अच्छा, तो तुम्हारा जो है ये जो 1000 करके जो ये 1000 एंड 2000 इज माई 1000 इज माई एसेट एसेट के लिए GLA, और 2000 मेरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के लिए है। तो सिस्टम बता रहा है कि ये जो 4 नंबर एसेट है उसका एसेट में वैल्यू 1000 पड़ा है,
और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वैल्यू 50 रुपीज पड़ा है, और मैं उसको फिफ्थ वाले एसेट में ट्रांसफर करने वाली हूँ 1000, ये जो 1000 है यहाँ पे ट्रांसफर करने वाली हूँ, जो डिप्रेशन जो एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन पड़ा है उसको भी मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ फिफ्थ वाले एसेट में, पर दोनों का जीएल सेम है। तो जब मेरा अलग अलग एसेट क्लास होगा तब मेरा अलग ही जीएल यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, जस्ट आई कैन सेव इट। तो सिस्टम क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दिया। आई कैन अगेन सी दैट इन AW01। तो AW01N में हम अगर फोर्थ वाले एसेट में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा 0 हो गया है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लान वैल्यू में, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तक ये पूरा 0 0 0 कर दिया। क्लियर? ये अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमने वो एसेट में ट्रांसफर कर दिया है। जो 50 पोस्ट हुआ है वो 50 पड़ा है। ठीक है, और वो 50 को भी हमने ट्रांसफर कर दिया है, पर वो क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिप्रिसिएशन रन में हुआ था, और ये मेरा जो एक्सपेंस अकाउंट को मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैंने बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये 50 दिखेगा ये। और अगर मैं अभी 5 वाले एसेट में जाऊं तो आई कैन एबल टू सी नाउ, क्योंकि हमने अभी ट्रांसफर कर दिया थर्ड पीरियड में, क्योंकि हम बोलेंगे थर्ड पीरियड तक ये वैल्यू पड़ा है, तो थर्ड पीरियड से फिर मेरा डिप्रिसिएशन चालू हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? और उसका पोस्टिंग भी अगर देखना चाहेंगे तो ये उसका पोस्टिंग है। तो जैसे मैंने बोली थी आपको 75 इज फॉर द डेबिट, मतलब जब भी मैं एसेट को बाहर निकाल रही हूँ तो 75 पोस्टिंग की यूज होगा। तो फॉर द एसेट 4 आई एम यूजिंग 75। और ये जो 50 रुपीज है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी लायबिलिटी आइटम, तो लायबिलिटी को अगर मुझे जीरो करना है क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा क्रेडिट में पड़ा है तो आई हैव टू डू डेबिट, तो इसलिए सिस्टम ने 70 लिया है। और मैं यहाँ पे अगेन एसेट को परचेज कर रही हूँ, तो मेरा मतलब ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब उसको एड ऑन कर रही हूँ, तो इट विल टेक एज ए डेबिट आइटम, यहाँ पे वो क्रेडिट होके लायबिलिटी में पड़ता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, सो ये हो गया मेरा एसेट। अगर मैंने एसेट को ट्रांसफर की, सपोज मैंने कुछ रीजन हुआ मैंने वो एसेट को स्क्रैप कर दी। ठीक है, कुछ मुझे वो एसेट चाहिए ही नहीं और मैंने उसको स्क्रैप कर दी, तो उस केस में मतलब स्क्रैप मतलब उसको मैंने सिस्टम से निकाल दी। ठीक है, तो उसके लिए टी कोड है ABAVN। ठीक है, तो सपोज मुझे ये जो एसेट नंबर 5 है उसको मुझे सिस्टम से निकाल ही देना है, तो जो वैल्यू पड़ा है वो तो 0 होना चाहिए, मतलब जो मेरा एसेट में 1000 पड़ा है, एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन में 50 पड़ा है, वो सब नॉलिफाई होना चाहिए। और इससे जो लॉस ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको बिना यूज करके उसको मैं स्क्रैप करके निकाल दे रही हूँ, मतलब 950 रुपीज मेरा तो लॉस में P&L में जाना चाहिए। सिस्टम क्या करता है, लेट्स सी। तो ये मैं डेट डाल दी कि आज के डेट में तुम कैलकुलेट करना, और मैंने क्लिक की तो सिस्टम ने क्या किया, 950 मेरा लॉस ऑन एसेट सेल करके 3001 जो हमारा एक्सपेंस जीएल है, जो लॉस वाला जीएल है, उसमें उसने 950 डाल दिया, और मेरा जो एसेट एक्चुअल एसेट है उसको भी 0 कर दिया 75 करके। ये मेरा एसेट आइटम को 0 किया डेबिट करके, और यहाँ पे क्रेडिट करके एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को किया है। ठीक है, इफ आई सेव दिस एंड देन मेरा ये जो एसेट है ये स्क्रैप हो गया। तो इफ वी गो एंड सी द डॉक्यूमेंट AW01N, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिस्टम ने खुद ही लिख दिया कि ये लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया, और पोस्टेड वैल्यू में मैं अगर जाऊं ये सारे 0 हो गए। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड स्क्रैप। तो हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, और कुछ छूट रहा है क्या, लेट्स सी वंस। तो हमने क्या क्या देखा, एसेट मास्टर क्रिएशन देख लिए, परचेज भी किए एसेट में, एसेट एक्सप्लोरर मतलब AW01N में जाके चेक भी किए, हमने डिप्रिसिएशन रन भी किए, हमने एसेट का सेल नहीं किए, एसेट को स्क्रैप भी किए, और हमने ट्रांसफर भी किए एसेट को। तो नाउ लेट्स डू एसेट सेल फटाफट। तो हमारा फिर एसेट अकाउंटिंग का सारे जितने रिलेटेबल जितने भी ट्रांजेक्शन से हो जाएंगे। तो फटाफट एक एसेट बनाते हैं पहले।
आई डोंट नो, अगर हमें एग्जिट दे दिए तो मैं आपको टाइम कल का अगर हम दोपहर को, जैसे मैंने बोली कि 3 से 5 देते हैं, मैं एडमिन से डिस्कस करके आपको डाल दूंगी। पर अगर नहीं डाल रही हूँ कुछ, देन कंसिडर के हम 7 से 8 मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो टू सेल एसेट आई नीड टू परचेज एसेट फर्स्ट। तो टू परचेज द एसेट आई नीड टू क्रिएट एसेट, क्योंकि हमने तो उसको स्क्रैप करके निकाल दिया है। तो आई से के एसेट सेल के लिए मैं इसको, वैसे एसेट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, स्टिल आई पुट इट लाइक दिस। तो हम बोल रहे हैं कि मैंने एसेट सेल करना है मुझे। तो टाइम डिपेंडेंट में मैं जाऊंगी, बिजनेस एरिया डालूंगी, आई सेव इट। तो माय एसेट नंबर 6 इज क्रिएटेड। फिर इसको मैं परचेज पहले करती हूँ। तो टू परचेज इट इज FDES 90। I'll purchase it in the 30th June only. So मेरा वेंडर सेम है। सपोज मैं 10,000 का एक एसेट खरीदी हूँ, एंड खरीदी हूँ मतलब 70 पोस्टिंग की, एंड द एसेट नंबर इज 6। सॉरी, आई एम परचेजिंग, देन ट्रांजेक्शन टाइप इज क्या हो गया, हाँ। So I'm purchasing this asset. I'll save it. So मेरा asset purchase हो गया. Let's go and see AW01N. ये 6th नंबर asset है। तो ये 6th नंबर asset का 10,000 का asset का वैल्यू है, और उसका depreciation भी मेरा कैलकुलेट होके आ गया है फ्रॉम मे मंथ, क्योंकि हमने ये मे क्या हमने क्या डाला एसेट में। लेट मी सी एसेट मास्टर। टू गो फ्रॉम एसेट एक्सप्लोरर टू एसेट मास्टर आपको ये क्लिक करना है। अच्छा, हमने मई किया। अब देखिए, अभी अभी सिस्टम ने अप्रैल नहीं लिया, क्योंकि हमने कॉन्फ़िग चेंज किया था। तो ये अप्रैल नहीं लिया, अभी मई से लिया, 1 मई से किए हैं, और हमने मई का डेप्रिसिएशन रन शुरू कर दिया है। इसलिए सिस्टम ने क्या किया, जून का सीधा ले लिया। तो थर्ड पीरियड में जून में उसने दोनों मंथ का लिया है। देखिए, अभी अप्रैल में नहीं लिया, क्योंकि हमने कॉन्फ़िग में चेंज किया कि मैं जिस दिन से कैपिटलाइज कर रही हूँ उसी दिन से तुम्हें करना है, ठीक है। तो अभी अब अगर देखोगे यहाँ पे जून में किया है। क्लियर है ये जो हमने कॉन्फ़िग चेंज किया था, जो डिस्कस किए थे। एग्जिट हो गए क्या? नो मैम। अच्छा, मुझे लगा एग्जिट ही हो गए। ओके, चलो। तो ये मेरा एसेट जो है, इसको मुझे सेल करना है, ठीक है। तो सपोज आई एम सेलिंग दिस एसेट फॉर 9,000 में हम बेच देते हैं, ठीक है। तो टू सेल एसेट FDES 92। इसमें कैसे कस्टमर है, क्योंकि मुझे कस्टमर को सेल करना है। जब मैं किसी को सेल कर रही हूँ, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज कस्टमर। अगर मैं खरीद रही हूँ तो वेंडर है, ठीक है। तो आई से आई वांट टू सेल इट ऑन 3rd June ओनली। ठीक है। टू सेल AS, डॉक्यूमेंट टाइप इज AS 01, क्योंकि मुझे कस्टमर को सेल करना है, एंड माय कस्टमर इज 1, और मैं उसको 9,000 में सेल कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें लॉस आना चाहिए, एंड आई एम टेकिंग आउट माय एसेट फ्रॉम माय बुक। सो 75 एसेट नंबर 6 है मेरा, पर यहाँ पे मेरा 75 नहीं होगा। जो मैं एसेट सेल करने वाली हूँ, तो जो एसेट सेल वाला है वो वाला यहाँ पे आएगा। तो आई से 50, एंड आई से कि मैं एसेट सेल करूंगी। तो 4,000 था क्या हमारा? लेट मी सी वंस। एसेट सेल, एसेट सेल, हाँ 4,000। तो मैं एसेट सेल 4,000 की, देन आई एम सेइंग कि मैं ये 9,000 में सेल कर रही हूँ, और मुझे एसेट को रिटायर करना है, मतलब सेल भी कर देना है इसको। तो कौन से एसेट को करना है, सिस्टम पूछेगा कि कौन से एसेट को करना है। आई से कि 6th नंबर एसेट को करना है, और उसका वैल्यू कब तक का लेना है। आई से कि आई वांट टू टेक इट फ्रॉम 3rd June टिल 3rd June। मेरा जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है उसके हिसाब से तुम कैलकुलेशन करना। देन आई टिक इट, सॉरी
I'll say complete retirement. मुझे आधा नहीं पूरा रिटायर करना है. Then let's go and see सिस्टम क्या कर रहा है. सिस्टम क्या कर रहा है कि एसेट को सेल कर रहा है 9000 एंड कौन सा एसेट कर रहा है ये मेरा जो एसेट नंबर यहाँ पे अगर अंदर जाऊंगी मैं एसेट नंबर 6 को कर रहा है. Then let's save it first. Then मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ. ये देखिए इसको समझिए. फर्स्ट लाइन इज मैंने कस्टमर को 9000 में ये एसेट को बेचा है. तो मैंने एसेट सेल में भी इसलिए 9000 किया है. तो मेरा सिस्टम 9000 रेवेन्यू में हिट किया है. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा जो एसेट पड़ा है जो 70 को हिट करके जो पड़ा है जो डेबिट क्रेडिट आइटम होके पड़ा है उसको मैं नलीफाई कर रही हूँ 10000. और मेरा जो एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन करके एक प्लान डिप्रिसिएशन भी पड़ा था उसको भी मैं हिट कर रही हूँ 250. ठीक है. देन मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो एसेट का सेल है उसको फिर मैं डेबिट कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है. क्योंकि ये मेरा ये मैं फायदे में नहीं कर रही हूँ. ये मेरा नुकसान है. सो आई एम पुटिंग इट अगेन एज ए डेबिट कर रही हूँ उसको 9000 को मैं डेबिट कर रही हूँ. और मैं बोल रही हूँ कि मेरा लॉस हुआ है पूरा 750 का. ठीक है. तो ये मेरा ओवरऑल एसेट सेल का है. और कुछ टॉपिक रह गया किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? आप एक काम करो अगर पता नहीं आज तो आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगा फिर भी मंडे को वीडियो मिलता है ना उस दिन का एसेट का जो मैंने आपको पढ़ाई थी और ये एसेट का भले ही बाकी कुछ प्रैक्टिस मत करो एसेट का प्रैक्टिस करो तो मैं आपका बहुत सारा डाउट क्लियर कर सकती हूँ. नहीं तो ये भूल जाओगे आप. मैं एक्चुअली थोड़ा सोच रहा था कि मैं पूरा जो है ना शुरू से रिवीजन में चालू किया तो इन बिटवीन अगर कुछ क्वेरी रहता है तो मैं टाइम टू टाइम ग्रुप में डाल सकता हूँ ना? ग्रुप में आप जब भी डालो डोंट वरी. अभी मेरा एक्चुअली मेरा तो अभी नाइट शिफ्ट चल दो प्रोजेक्ट है मेरे हाथ पे अभी. तो आई मे गेट लेट पर आपको दिन के एंड में आपको मिल जाएगा रिप्लाई. एक्चुअली तुरंत मैम नहीं दे पाऊंगी. मेरा भी शिफ्ट चेंज होगा. मेरा न्यूजीलैंड शिफ्ट मिल रहा है. मैं कलेक्शंस अच्छा में मूव कर रहा हूँ अभी तो मेरा अच्छा 2:30 या सुबह का 4 बजे का शिफ्ट आपको हो जाएगा. कलेक्शन मैनेजमेंट में आप जा रहे हो? हाँ मैम. अच्छा. मेरा एक एफएससीएम का बैच चल रहा है उसमें अभी मैं कलेक्शन मैनेजमेंट ही पढ़ा रही हूँ. ओके ओके. ओके. सो यू पीपल यूज एफएससीएम. एफएससीएम मींस मैम यहाँ पे मुझे जहां तक अभी मेरा जितना ट्रेनिंग मिला मुझे हाँ. इतना ही समझ में आया कि जो कस्टमर का मतलब मान लीजिए ड्यू डेट आ रहा है नजदीक. तो आप मैन्युअली करते हो फिर ये? हाँ तो क्या होता है कि एक बार हम लोग चेस करना पड़ता है कस्टमर को अच्छा अगर. तो नहीं तो फिर वो एक्सेल में करते हो? हाँ मतलब सेल्स फोर्स बोल के जो ऐप है. अच्छा आप सेल्स फोर्स यूज करते हो. ओके ओके गॉट इट गॉट हाँ इट. वही हो रहा क्योंकि हमारे से FICO है इससे ही एक मॉड्यूल है FSCM है. ओके. जिसमें आपका कलेक्शन मैनेजमेंट क्रेडिट मैनेजमेंट डिस्प्यूट मैनेजमेंट ये सब होता है. हाँ मैम. तो इट्स ए सेपरेट मॉड्यूल इटसेल्फ. तो ओके. तो लेट मी नो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है. आई एम अवेलेबल थ्रू आउट द वीक. भले ही मैं आपको लेट रिप्लाई करूं पर आई रिप्लाई फॉर. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना एटलीस्ट जो टाइम में दे रही हूँ फ्रूटफुल हो रहा है. ठीक है. यस मैम. अभी तो क्योंकि आज के इसमें मेरा FI पूरा खत्म पूरा ही. और कल अगर मुझे 2 घंटा टाइम मिल गया सिस्टम को तो मैं आपको कल लेके जाऊंगी. प्लीज कल का क्लास मिस मत कीजिएगा. मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो में लेके जाऊंगी कि एक प्रोजेक्ट आता है क्या क्या होता है कैसे SOW साइन होता है और एज ए फंक्शनल हमारा क्या रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है वो सब मैं आपको बताऊंगी. और SAP ने एक प्रोसेस बताया है कि ताकि क्लाइंट को भी पता चले और आपको भी पता चले किसके बाद क्या स्टेप होने वाला है. SAP ने खुद का एक प्रोसेस फ्लो भी बनाया है. तो मैं वो आपको लेके जाऊंगी कि ये आई नो इट विल बी टोटली 100% मेरा थ्योरी क्लास एंड इट विल बी 2 आवर्स लग सकता है 2.5 भी लग सकता है. ठीक है हम समझ लेते हैं एक बार कैसे चलता है सिस्टम. ओके मैम. ठीक है. तो एसेट हमारा हो गया. देन विद दिस FI हो गया. नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम कल पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीक से CO करेंगे. ठीक है. CO करेंगे. आई विल टेक ए नोट के मुझे आपको टैक्स का पढ़ाना है. ठीक है. आई डू दैट. चलो गाइस सो होपिंग के आप लोग यूज करोगे आपका वीकेंड प्रैक्टिस के लिए
ठीक है, Yes, वो ma'am. होप में। चलो, see you guys tomorrow by 3. Let me check from admin. ठीक है, Okay, ma'am. चलो, okay guys, bye bye bye. Bye. Thank you. Thank you.